पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति रावत को कांग्रेस ने लैंसडाउन सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। अनुकृति पहली बार किसी राजनीतिक दल में शामिल हुई हैं और पहली बार चुनावी मैदान में भी उतर रही हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। अनुकृति ने पार्टी के उन सभी दावेदारों को भी एकजुट होकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की बात कही। अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस के टैगलाइन पर कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता देने का काम करूंगी। आपको बता दें कि लैंसडाउन विधानसभा सीट इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बना है। कांग्रेस ने जहां एक और अनुकृति को लैंसडाउन सीट से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने सिटिंग विधायक दिलीप रावत पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस सीट पर दावेदारी को लेकर हरक सिंह रावत और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बना रहा। अंत में हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त भी कर दिया। उसके बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही मुझे जब बहुत दुख होता था, देखिए मैं हमेशा कहती थी इस बात से कि मुझे हमेशा दुख होता था कि अपनी बहनों को, हमारी जो पहाड़ की बहनें हैं, उनका जो जीवन है पहाड़ के अंदर वो वाकई सबसे कठिन है। और जब मैं सुनती थी कि इस जगह पे किसी बहन ने प्रसव के दौरान दम तोड़ दिया, इस बहन को अच्छी सुविधा ना मिलने के कारण उसने दम तोड़ दिया, तो मैं सोचती हूँ कि एक वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इमोशनल मुद्दा है मेरे लिए, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से पूरा करना चाहती हूँ। अपनी बहनों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लाना चाहती हूँ, ताकि जब भी मेरी बहन लैंसडाउन विधानसभा के अंदर विशेषकर मैं बात कर रही हूँ, जब भी उसको हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता हो, तो वो उसको वो आवश्यकताएं उसकी पूरी हो, उसको वो स्वास्थ्य सेवाएं मिले। सिर्फ हॉस्पिटल खोल के नहीं, सिर्फ मशीनें लाकर नहीं, उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हो, उन मशीनों को चलाने वाले टेक्नीशियन हो। क्योंकि देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात यहाँ पर करना चाहती हूँ। इन सारी चीजों को क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और जानती हूँ, और ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर हो। हम लैंसडाउन को एक रोल मॉडल के रूप में, विधानसभा का नाम हो, हमारे क्षेत्र का नाम हो। और आपके बहुत सारे प्रश्न मैं देख रही हूँ अभी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उसमें से कोई एक प्रश्न हम आपको उत्तर करने की प्रयास करती हूँ। भाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ के बारे में अगर आप कहना चाहें कुछ टैगलाइन। बिल्कुल, मैं सोचती हूँ और धन्यवाद कर रही हूँ। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने आवेदन किया था, क्योंकि देखिए आवेदन करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, मैं आप सभी से भी अनुरोध कर रही हूँ कि अपनी छोटी बहन को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और ये तो जो भी हम सब कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है, जो पार्टी का निर्णय होता है, वो हम सभी के लिए मान्य होता है। हम सभी को उसका निर्वहन पूरी क्षमताओं के साथ करना है। मैं आप सभी से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप, अगर मैं भी शायद आपकी जगह होती तो हो सकता है कि एक पल के लिए मुझे जरूर बुरा लगता, और जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, और मैं उस भावना की बहुत कद्र भी करती हूँ। लेकिन बस मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, कांग्रेस को अगर हम मजबूती के साथ लैंसडाउन के अंदर और प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं, तो हम सबको एक साथ खड़े होना है। एक साथ खड़े होकर हमें लैंसडाउन विधानसभा के विकास की बात करनी है। एक साथ खड़े होकर जो 10 सालों में जो गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों को हमें और गहरा नहीं होने देना। उन गड्ढों को भरकर हमें एक बेहतर रास्ते का निर्माण करना है। और आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसा ही प्यार और स्नेह आप हमेशा अपनी इस बेटी पर बनाए रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की लैंसडाउन की जनता को अपनी बेटी पे गर्व हो। आज सिर्फ मैं विधानसभा की बात नहीं करना चाहती, बल्कि चाहती हूँ कि अपनी विधानसभा को मैं एक दिन देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंकित करूँ। लोग लैंसडाउन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने, यही मेरी कोशिश रहेगी। अपने लैंसडाउन के अंदर जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, उसके अंदर बूम लाने का काम हम करें, चाहे मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में हो, एडवेंचर टूरिज्म में हो। अगर मैं बात करूं कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जिसके लिए एक शुरुआत डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने उस क्षेत्र में की। मैदावन से दुर्गा देवी रोड खोलने का जो उन्होंने ऐतिहासिक काम वहां पर किया है, मैं सोचती हूँ उनके उन अधूरे कामों को मुझे पूरा करना है। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो गेट है, वो जरूर हमारी विधानसभा से खुले, हमारे भाइयों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और वो रोजगार इस तरीके से हो कि हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारी जो ग्रामीण आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारे भाई योगदान दे पाए। वहाँ होटल खुले, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, उनकी दुकानें चले। और साथ ही साथ जो दूर संचार, मैं सोचती हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण
कारण है कि लोग वहां पर कनेक्टिविटी से बहुत परेशान हैं। उसका भी काम मैंने रतवा ढाब में जियो टावर को लगा के किया है और आप सबके आशीर्वाद से उसका उद्घाटन भी मैंने किया था और अब बहुत जल्द शायद वो पूरा भी होने वाला है और नेटवर्क्स उस क्षेत्र में शुरू हो जाएंगे। और मैं इसी तरीके से, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कुछ अलग हटकर करूं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो मेरी विधानसभा के लिए रिकग्नाइजेबल हो। मैं बिल्कुल रेगुलर तरीके से ऑर्थोडॉक्स उस स्टीरियोटाइप को मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपसे बिजली, पानी और रोड के वादे नहीं करूंगी। मैं आपसे जो भी वादे करूंगी वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए होंगे, हमारे क्षेत्र की तरक्की के लिए होंगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मैं जानती हूँ इस बात को कि आज कंप्यूटर साइंस की, आज आईटी की, टेक्नोलॉजी की इस पूरी दुनिया में क्या डिमांड है। आज लोग किस तरीके से आईटी के सेक्टर में जुड़कर, टेक्नोलॉजी से जुड़कर हजारों लोग अपने आप को रोजगार से जुड़े हुए हैं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस बेटी हूँ लड़ सकती हूँ के बारे में अगर आप कहना चाहें कुछ टैगलाइन। बिल्कुल, मैं सोचती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लैंसडाउन की बेटी हूँ, जरूर लड़ सकती हूँ और अपने क्षेत्र की तरक्की कर सकती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ सकती हूँ। और इस समय मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस पार्टी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है कि अपनी बेटी को, उत्तराखंड की इस बेटी को उन्होंने ये मौका दिया है और अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए मैं जरूर लड़ सकती हूँ और जीत सकती हूँ। काफी बधाइयां आपको मिल रही हैं लगातार। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं नाम तो नहीं पढ़ पा रही हूँ बट आप सबका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मुझे पता है हमेशा आपने मुझे हमेशा दिया है, चाहे वो मेरा मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट रहा हो, चाहे मेरा सामाजिक जीवन रहा हो और अब जब राजनीतिक जीवन में मैं हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि वही प्यार और स्नेह मुझे हमेशा आपसे मिलता रहेगा। बहुत अधिक ना कहते हुए मैं दोबारा आप लोगों से जुड़ूंगी और दोबारा हम बात करेंगे। हम बहुत सारी चीजों, आपके जो बहुत सारे प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर हम जरूर आपके लिए और आपको करने की कोशिश करूंगी। किसी का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो बाहर ना जाना पड़े। तरुण सिंह पुंडीर जी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो तरुण सिंह जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड संभावनाओं का प्रदेश है और जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, मैं सोचती हूँ उनका जो तरीके से इस्तेमाल है वो पूरा इस्तेमाल अभी हमने नहीं किया है। और जिस तरीके से अगर हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात करें, अगर उत्तराखंड के अंदर रोजगार क्रिएट करने की बात करें तो उस जगह अभी हम पीछे हैं। और अगर हम एडवेंचर टूरिज्म में, मेडिकल टूरिज्म में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरीके की एक थीम लेकर, इस तरीके की एक प्लानिंग लेकर हम उत्तराखंड के अंदर, और अगर मैं लैंसडाउन विधानसभा की बात करूं, प्लान के साथ अगर हम उस सब चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम जरूर अपने मिशन में कामयाब होंगे। विजन क्या है आपका लैंसडाउन में चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं तो लैंसडाउन की बेटी हूँ और एक बेटी का विजन हमेशा अपने घर को बेहतर करने का होता है। जब मैं 2018 में लैंसडाउन विधानसभा के अंदर अपने सेंटर्स का निर्वहन कर रही थी तो दिखता था, आज भी लैंसडाउन वैसे ही है और मैं सोच रही हूँ और बदतर होगी। मैं जब दूर संचार के लिए वहां गई तो दूर संचार मुझे कहीं नहीं मिला, नेटवर्क्स की बहुत कमी है। जब मैं पूरे क्षेत्र भ्रमण पे थी तो मैंने देखा बहुत सारे भाई, बहुत सारे युवा जब मेरे पास आए और जिस समय मैं उनसे मिल रही थी तो उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ नेटवर्क्स की बहुत कमी